सकते हैं वो यहाँ से आज हटेंगे ही नहीं। बाबा केदार बाबा की एसडीएम साहब हमसे मात्र 15 मिनट दूरी पे हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं और हमारी सुने और उसके बाद ही हम जो है जो भी वो यहाँ जनता के सामने कहेंगे उसके हिसाब से हमारे आंदोलन की आगे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, जिंदा होने का सबूत पेश करना होगा। आज हम सब इस मंच पर जो लोग हैं सब केदार घाटी के निवासी हैं और साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, हमारे भाई बहन हैं। अधिकारी जो भी अधिकारीगण हैं वो हमारे ही हैं। हमारी पीड़ा को उनको समझना होगा और इस समस्या को शासन को पहुंचाना होगा। मैं कहना चाहता हूं केदार घाटी हमारे लिए जहां एक तरफ से रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराती है, वहीं देश और दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। और देश दुनिया से जो आने वाले तीर्थयात्री अपनी आस्था की भावना को लेकर के यहाँ पर आते हैं, उनकी व्यवस्था, उनका प्रबंधन हम स्थानीय लोगों का जिम्मा है। उसके बाद प्रशासन का काम है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोगों का कई बार शिष्टमंडल मिलता है, कई बार बोलते हैं कि भाई आपसी तालमेल प्रत्येक बिंदु पर। सवाल इस बात का है कि बिंदु कितने हैं। आज केवल टेंट का सवाल है। ये जो टेंट के साथी हमारे युवा बेरोजगार टेंट व्यवस्था से जुड़े, वो कहां से जुड़े बताइए। जब केदारनाथ यात्रा आपदा से पहले चलती थी, उसमें हमारी झुग्गी झोपड़ियां होती थी, सबको पता है। हमारे लोग भेड़ पालन करते थे, भैंस पालन करते थे, घोड़ा खच्चर चलाते थे, अपनी दुकानें चलाते थे। और रामबाड़ा से 500 दुकानें रामबाड़ा में होती थी। गरुड़ चट्टी, गेंदुर पानी, तमाम जगह पे जो है दुकानों का व्यवसाय चलता था। उसमें यात्रियों की व्यवस्था होती थी और हमारे रोजगार भी चलते थे। दुर्भाग्य से आपदा के बाद, आपदा में हमारे विकास खंड उकीमठ के 665 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हमारे तो लोग हैं। तब जाके वातावरण बदला, यात्रा का पैटर्न बदला। सरकार ने उसको हाथ में अपने लिया, लेकिन सरकार उसको अपने हाथ में लेने के साथ साथ में हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जो स्वायत्तता थी, जो हमारी स्वायत्तता थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, उसको अपने पास लेकर के उसका उपयोग सरकारी राजस्व के लिए बजाय क्षेत्रीय जनता और बेरोजगारों के हितों के बजाय सरकार के भंडार भरने के लिए करना चाहती है। उसमें टेंट का व्यवस्था भरानी जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो इंद्रानी पत्थर है केदारनाथ संघर्ष समिति से प्यारी। परम सम्मानीय इस केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्पाण जी, वर्तमान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अवतार नेगी जी, कैलाश किशोर जी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन राणा जी, सम्मानित सभी मातृशक्त जनता, मेरे युवा साथियों, आलायु के भाइयों, पुलिस वाले भाइयों, मैं शासन प्रशासन का सम्मान करता हूं। ज़्यादा न कहते हुए, हमने 2013 की आपदा झेली है। हमारे कहीं घर उजड़ गए थे, लेकिन आज वर्तमान में हमको अपने ही हक की लड़ाई के लिए आज यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। हम जानते हैं हमारे आंदोलन अहिंसात्मक है। मैं आलायु से भी निवेदन करूँगा और शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि हमारा आंदोलन एक अहिंसात्मक है, हम कहीं पर भी उग्र नहीं होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारा सहयोग दें और ज़्यादा न कहते हुए
यहाँ पर अवतार नेगी जी ने कहा, कुशवाहा जी ने कहा, पवन राणा जी ने कहा कि हमारा आंदोलन एक अहिंसात्मक है। मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप कहीं पर उग्र नहीं होंगे। अगर हमको लिखित नहीं मिला हम यहाँ पर बैठ जाएंगे, लेकिन हम गलत आंदोलन नहीं करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। हमारे बीच इस समय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष श्री अवतार सिंह नेगी जी भी पधारे हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। आपसे अनुरोध करते हैं कि स्थानीय बेरोजगारों को आप अपने मधुर वचन से इस आंदोलन को और भी अच्छा बनाने और संघर्ष समिति का मनोबल बढ़ाने के लिए आप अपने शब्द रखें। रीता पुष्पान जी हैं, तेज प्रकाश जी हैं, इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवन राणा जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं। और देखो, जो सभी उत्तराखंड के लिए पहले जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें स्थगित स्थायी से हो गई है वो कल में, लेकिन अभी भी हम लोगों की ये मांग है कि ऊखीमठ ब्लॉक के लिए जो भी प्रक्रिया हो सिर्फ ऊखीमठ ब्लॉक के लिए हो, वो शासन प्रशासन वाले यहाँ पे आए और हमें लिखित रूप में वो आश्वासन दे। और जो चरित्र प्रमाण पत्र का रखा हुआ है उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र तब मांगा जाए जब उनकी विज्ञप्ति खुलती है, तो तब चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाए, न कि चरित्र प्रमाण पत्र पहले मांगते हैं। 4000 चरित्र प्रमाण पत्र बनते हैं और दुकानें 40 खुलती हैं, जबकि 40 प्रमाण पत्र बनने चाहे और पूर्व में हमें क्या वो 4000 5000 लोगों को क्या परेशान करते हैं। ये बिल्कुल शासन प्रशासन का रवैया गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस चीज को हल्के में न ले, हमारी ये लड़ाई आगे भी रहेंगे। अभी हेली कंपनियां भी हैं, हेलीकॉप्टर में जाने के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ता है वो हम ही लोग जानते हैं। केदारनाथ में जब हमें वो नीचे उतरना पड़ता है या केदारनाथ जाना पड़ता है। यही लड़ाई पूरी घाटी की एक दिन हेली कंपनियों के खिलाफ भी रहेगी और सब लोगों का साथ वहाँ भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे खेतों से उड़ते हैं, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे यहाँ गुप्तकाशी में हो, फाटा में हो, शेरसी में हो या जामू में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमें कहीं भी वरीयता नहीं मिलती है। स्थानीय लोगों के लिए हमें भी लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है और हमारा भी नंबर 10-10 दिन तक नहीं आता है। इसके विरुद्ध भी सभी केदार घाटी के युवाओं से सबसे निवेदन है, आपको हेली के विरुद्ध भी हमें लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई भी हमारे यहाँ पे जाम का तब खत्म होगा जब हमें लिखित रूप में आश्वासन मिलेगा। और केदार समा हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगी। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। बोलो भगवान केदारनाथ की जय। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारे नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्षा श्रीमती रीता पुष्पान जी, आप भी इन युवाओं का मनोबल बढ़ाएं अपने मधुर वचन से। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आवाज उत्तराखंड तक जानी चाहिए। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हमें अपने ही अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हमें अपने ही घर के अंदर जाने की परमिशन सरकार से लेनी पड़ रही है। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि ऊखीमठ ब्लॉक ने पहले 2012 की त्रासदी देखी, घर के घर परिवार के परिवार गुजरे। उसके बाद 2013 की त्रासदी देखी और बड़ी मुश्किल से जो कुछ लोग हमारे बच के आए, जिन्होंने दोबारा केदारनाथ को उसी रूप में लाने का प्रयास किया। यात्रियों को पानी से लेकर भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था मुहैया करवाई। और आज जबकि पुनर्स्थापित हो चुका है हमारा केदारनाथ, हमारा युवा, हमारा बच्चा युवा बन चुका है रोजगार देते देते। आज सरकार की दोगली नीति, बाहर वाले जो लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं,
उनको यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ हमारे 2013 में परिवार उजड़ गए। अभी यहाँ भाषण दे रहे थे हमारे राजकुमार जी, उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था 2013 की त्रासदी में। 2012 की त्रासदी में हमारा ये पवन राणा है, हमारा यूथ, इसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। ये उस समय यहाँ पर संवेदनहीन ये सरकार कहाँ गई हुई थी? कहाँ इन लोगों को रोजगार भत्ता क्यों नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता? आज देखा कि जब थोड़ा बहुत अगर पटरी पर ये यात्रा आ रही है तो बाहर के लोगों को यहाँ पर संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, जो हमारे युवा साथी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मंच हमारे बेरोजगार संघ का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर कोई भाजपा, कोई कांग्रेस नहीं है। हम चाहेंगे अगर हमारे अधिकारों का हनन हुआ तो आने वाली पीढ़ी हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले हमारे बच्चे बाहर वालों की परमिशन लेके अंदर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, जो कतई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, जब तक जान है, इस समय नहीं तो कभी नहीं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हमें इससे आगे भी कदम उठाना पड़ा, चाहे आत्मदाह की भी नौबत आई, हम पीछे नहीं हटेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नारी शक्ति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आवाज तो, आवाज तो, बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। प्रशासन तो गाइस अभी प्रशासन की ओर से जवाब आ गया है और उन्होंने जवाब में कहा है कि कल 11 बजे की जो मीटिंग होगी वो ऊखीमठ तहसील में होगी और जो यहाँ के मुद्दे हैं वो सबके सुने जाएंगे और उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अभी के लिए आज के लिए चक्का जाम खोल दिया गया है और सभी नौजवान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और